या वेरी गुड इवनिंग फ्रेंड्स। मार्केट एनालिसिस के इस यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आने वाला कुछ दिन जो है वो बहुत साइडवेज रहने वाला है, जस्ट बिकॉज हमारे पास वीक डेज में हॉलीडेज पड़ रहे हैं। ठीक है, तो यूजुअली ऐसे टाइम पे स्ट्रेडल्स जो होते हैं ये बहुत ज्यादा एक्टिव होते हैं, जहां पर सिर्फ नॉन डायरेक्शनल स्ट्रैटेजी ही पैसे बना पाती है। ठीक है, तो ऑप्शन बायर के लिए अभी आने वाला कुछ दिन जो है, बिकॉज हमारे पास 30th को रामनवमी है, देन गुड फ्राइडे, देन अंबेडकर जयंती, ये सारी इवेंट्स जो पड़ रहे हैं जिसकी वजह से मार्केट में हॉलीडे है, ट्रेडिंग हॉलीडे है। तो इन चीजों को ध्यान में रखिएगा। ऐसे मार्केट में यूजुअली बड़े पार्टिसिपेंट ज्यादा एक्टिव नहीं होते, और अगर वो एक्टिव भी होते हैं तो कहीं ना कहीं वो अपनी नॉन डायरेक्शनल पोजीशंस को एक्टिव रखते हैं एज कम्पेयर टू डायरेक्शनल। तो स्कैल्पर ही ऐसे मार्केट में अपने आप को डिफेंड कर सकता है। अदरवाइज नॉन डायरेक्शनल स्ट्रैटेजी में थीटा डीके का बेनिफिट लेना ही ज्यादा बेहतर होगा, बिकॉज हमारे पास हॉलीडेज भी पड़ रहे हैं। ठीक है, तो आज हम बेसिकली डिसाइड करेंगे कि टेक्निकल एस्पेक्ट से एज वेल एज ऑप्शन चेन एनालिसिस, और साथ ही साथ कल फिनिटी की एक्सपायरी भी है, एंड पार्टिसिपेंट वाइज डेटा, इन तीनों को क्लब करके हमको मार्केट में ओवरऑल डायरेक्शन क्या देखने को मिल रहा है। ठीक है, तो अग्रेसिव क्वांटिटी में ट्रेड नहीं करना ही बेहतर ऑप्शन होगा आने वाले कुछ दिन, जस्ट बिकॉज ये वीक डेज की वजह से मोस्ट ऑफ द पार्टिसिपेंट एक्टिव नहीं होते हैं। ठीक है, तो इन चीजों को ध्यान से समझिए और अपनी विनिंग स्ट्रीक को मेंटेन रखिए, या अपनी लूजिंग ट्रेड पे, या जहां पर मार्केट थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है वहां आपको लेस क्वांटिटी में ट्रेड करना एक बहुत अच्छा सजेशन होगा। तो इसी के साथ हम स्टार्ट करते हैं कि निफ्टी का 15 मिनट यानी कि इंट्राडे टाइम फ्रेम पे निफ्टी हमको किस डायरेक्शन में देखने को मिल रहा है, और कल हम किस तरीके से ट्रेड प्लान करेंगे। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम निफ्टी पे एक रेंज प्लॉट करते हैं, जो कि हमको एक रेजिस्टेंस लेवल देखने को मिल रहा है, विच इज अप्रोक्सीमेट अराउंड 17,200। ठीक है, तो ये 17,200 का लेवल जब तक ब्रेक नहीं होता है, एट द सेम टाइम अगर मैं सपोर्ट की बात करूं, तो ये सपोर्ट जो हमारा देखने को मिल रहा है वो कहीं ना कहीं 16,850 के नियर अबाउट देखने को मिल रहा है। ठीक है, और अगर टेक्निकल चार्ट के हिसाब से प्राइस एक्शन पैटर्न की अगर मैं बात करूं, तो हम कहीं ना कहीं एक बियरिश चैनल पैटर्न या फ्लैग एंड पोल पैटर्न पे ट्रेड कर रहे हैं। ठीक है, तो ये चैनल अभी हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो 16,800 के बिलो, जस्ट अ सेकेंड, 16,800 के बिलो ही हमको बिगेस्ट ट्रेड प्लान करना है। एट द सेम टाइम 17,200 ये बहुत बड़ी रेंज है, और इसी रेंज के नियर अबाउट स्ट्रैडल्स एक्टिव है। जब तक मार्केट इस रेंज पे रहता है तो उन स्ट्रैडल्स को, उन नॉन डायरेक्शनल ट्रेड्स को मैक्सिमम प्रॉफिट होता है। तो इन चीजों को ध्यान में रखना है हमको कि ये रेंज हमारे लिए कहीं ना कहीं नो ट्रेड जोन है। जब तक ये रेंज हम डिफेंड नहीं करते आइदर अप साइड या फिर डाउन साइड, तब तक एक पैसे बायर को पैसे बनाना बहुत डिफिकल्ट होगा। ठीक है, तो इन नंबर्स को ध्यान में रखिएगा। एट द सेम टाइम हम अभी आगे चेक करते हैं कि हमारा जो सेलर्स का एवरेज प्राइस है ये हमको किस लेवल पर देखने को मिल रहा है। तो हम सिंपली हाईएस्ट टॉप पे जहां से मार्केट में सेलिंग देखने को मिली, वहां हम एंकर्ड वीवे प्लॉट करते हैं, और इसके बाद हमको देखने को मिल रहा है एग्जैक्टली जो हमारा रेजिस्टेंस पॉइंट है, विच इज नियर अबाउट 17,215, उसी के आसपास हम रिजेक्शन फेस करें। और अगर एक और टूल मैं यूज करूं जिसको हम फिबोनाची रिट्रेसमेंट टूल बोलते हैं, इस बॉटम से इस टॉप तक अगर मैं प्लॉट करूं, तो 50% का जो लेवल आ रहा है वो भी अप्रोक्सीमेट 17,200 के नियर अबाउट आ रहा है। सॉरी, 17,300 आ रहा है, बट 38% की लेवल से निफ्टी जो है वो रिजेक्शन फेस करते हुआ दिख रहा है। तो हमारे पास तीन रीजन है इस लेवल का वेट करने के लिए। फर्स्ट ऑफ ऑल, एंकर्ड वी वेब। ठीक है, तो ये एवी वेब जो है, सॉरी, देन फीबो, देन सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस की अगर मैं बात करूं, तो ये तीन चीज जो है
वो हमको क्लियर कट इंडिकेट कर रहा है कि जब तक 17,200 का लेवल मार्केट ब्रेक नहीं करता तब तक हमको अग्रेसिव बुलिश प्लान नहीं करना है। और एट द सेम टाइम 16,850 या 800 के नीचे हम क्लोज नहीं करते तो हमको बेरिश ट्रेड देन ओनली प्लान करना है जब ये लेवल्स ब्रेक होते हुए नजर आए। ठीक है, देन हम आगे चेक करते हैं कि बैंक निफ्टी में हमको क्या नंबर देखने को मिल रहा है। तो बैंक निफ्टी स्पॉट की अगर मैं बात करूं तो कहीं ना कहीं बैंक निफ्टी निफ्टी स्पॉट भी एक साइडवेज फॉर्मेशन में जाता हुआ दिख रहा है। तो ओवरऑल अगर देखा जाए सपोर्ट रेजिस्टेंस लाइन हम इस 15 मिनट टाइम फ्रेम में अगर प्लॉट करते हैं तो कहीं ना कहीं हमको 40,200 के अप्रोक्सीमेट लेवल जो है वो एक हर्डल देखने को मिल रहा है, रेजिस्टेंस। ठीक है, देन अगर सपोर्ट की मैं बात करूं तो सपोर्ट कहीं ना कहीं हमको ये पूरा जोन जो है वो सपोर्ट जोन देखने को मिल रहा है। इट मींस अगर मैं शॉर्ट टर्म सपोर्ट की अगर बात करूं तो 39,000 का लेवल जो है ये एक क्रूशियल सपोर्ट है। ठीक है, तो ये 500 पॉइंट्स या 1,000 पॉइंट्स पे स्ट्रेडल्स एक्टिव हैं जिनको सबसे कम लॉस होगा अगर मार्केट इसी 39,500 के आसपास अगर क्लोज होता है तो। ठीक है, बट कहीं ना कहीं मार्केट का स्ट्रक्चर इज स्टिल बेरिश जब तक हम इस 50% के लेवल को ब्रेकआउट नहीं करते हैं। ठीक है, और यहाँ पर भी हम सेम प्रोसेस यूज करेंगे। ये टॉप से हमने एंकर्ड वी वेब प्लॉट किया है जिसका लेवल हमको देखने को मिल रहा है अप्रोक्सीमेट 39,900 और इसको राउंड लेवल 40,000 का लेवल है राउंड लेवल। तो हम इसी को 40,000 कहीं ना कहीं 40,000 मान के चलेंगे कि अगर 40,050 के आसपास मार्केट क्लोज होता है या अपने आप को सस्टेन करता है देन ओनली मार्केट में एक अच्छी खासी तेजी देखने को मिल सकती है। अभी एज ऑफ नाउ दोनों इंडेक्स में नॉन डायरेक्शनल ट्रेड्स ही सबसे ज्यादा सक्सेस होंगे, इन चीजों को ध्यान में रखिएगा। ठीक है, देन ये नंबर्स होने के बाद 50% रिट्रेसमेंट भी इसी लेवल के आसपास आ रहा है। तो सेम जो प्रोसेस हमने निफ्टी पे यूज किया है वही सेम चीज अगर हम बैंक निफ्टी में यूज करें तो बैंक निफ्टी में अप्रोक्सीमेट 40,173 का जो लेवल आ रहा है ये फिबोनाची रिट्रेसमेंट लेवल आ रहा है जहां से प्राइस 23 मार्च को रिजेक्शन फेस करता हुआ नजर आया था। तो जब तक ये लेवल ब्रीच नहीं होता है, सस्टेन नहीं करता है, तब तक तो हमको बुलिश प्लान करना ही नहीं है। और इन केस ऑफ बेरिश ट्रेड 39,000 के बिलो ही हमको बेरिश ट्रेड प्लान करने का है। आइए देखते हैं ऑप्शन चेन में हमको क्या देखने को मिल रहा है। ठीक है, तो ऑप्शन चेन की अगर मैं बात करूं तो हमको कहीं ना कहीं मार्केट में 17,000 का लेवल में हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट देखने को मिल रहा है। ये दोनों नंबर्स हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इन्हीं को हम स्ट्रेडल बोला जाता है बिकॉज राउंड लेवल के पास दोनों कॉल और पुट मार्केट में पार्टिसिपेंट ने सेल करके रखा हुआ है। इट मींस इसी जगह पर अगर मार्केट इस वीक की एक्सपायरी की क्लोजिंग होती है तो ये हाईएस्ट गेन करेंगे बिकॉज इनको मार्केट के 150 200 पॉइंट्स डाउन या 150 200 पॉइंट्स अप मूव से कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा बिकॉज ये दोनों डायरेक्शन में अपनी ट्रांजेक्शन इनिशिएट किए हुए हैं। इन द सेंस मार्केट को ये रेंज बाउंड एक्सपेक्ट कर रहे हैं। तो यूजुअली जब मार्केट में हॉलीडेज होते हैं वर्किंग डे पे तो उस टाइम पे थीटा डीके का बेनिफिट या प्रीमियम बहुत जल्दी से चलता है। इसलिए ये जो पार्टिसिपेंट्स है ये बोथ डायरेक्शन में अपनी नॉन डायरेक्शनल ट्रेड इनिशिएट करके रखते हैं। तो ये 17,000 का लेवल मेक और ब्रेक लेवल है। इस लेवल के ऊपर अगर प्राइस 100 पॉइंट्स ऊपर या 100 पॉइंट्स नीचे अगर प्राइस सस्टेन करता है तो हमको उस डायरेक्शन में ट्रेड लेना है एज पर ऑप्शन चेन एनालिसिस। ठीक है, अब आते हैं बैंक निफ्टी की। बैंक निफ्टी का डेटा हमको क्या इंडिकेट कर रहा है। सेम चीज बैंक निफ्टी में भी मैंने चेक किया हुआ है। 39,500 का लेवल बहुत क्रूशियल लेवल है। 39,500 पे मोस्ट ऑफ द स्ट्रेडल जो है वो बोथ साइड बैठे हुए हैं। तो हमको जब तक ये 39,500 के अबव या बिलो क्लोज नहीं होता है प्राइस तब तक हमको मार्केट में एक अग्रेसिव ट्रेड प्लान नहीं करना है बिकॉज नॉन डायरेक्शनल ट्रेड अभी भी मार्केट में एक्टिव है। सी दोनों पे क्या हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट एडिशन देखने को मिल रहा है एज वेल एज जो ओपन इंटरेस्ट आउटस्टैंडिंग है वो भी सबसे ज्यादा हाईएस्ट है। तो 39,500 का लेवल जो है वो बहुत क्रूशियल लेवल है। मोस्ट प्रोबेबली मार्केट इसी रेंज के नियर अबाउट ही क्लोजिंग देगा बिकॉज ये नॉन डायरेक्शनल ट्रेड्स हैं। वीक वीक में जो हॉलीडेज होते हैं उसकी थीटा डीके की बेनिफिट्स के लिए ये ट्रेड्स यूजुअली होते हैं और ये बहुत अच्छा होता है एक नॉन डायरेक्शनल ट्रेड करना। अगर आप
ऑलरेडी आप अपडेटेड हैं कि मार्केट में आने वाले कुछ दिनों में वीक में ऑफ रहने वाला है, तो वो सबसे ज्यादा अच्छा ट्रेड्स होता है। तो इसी के साथ ये 39,500 हमारे लिए क्रूशियल लेवल है। 39,500 के अबव 100 पॉइंट्स या बिलो 100 पॉइंट्स मार्केट में एक अच्छी खासी तेजी या मंदी देखने को मिल सकती है। तो अभी एज ऑफ नाउ जो हमारा डायरेक्शन है वो मिक्स डायरेक्शन है। मार्केट में हम न्यूट्रल बायस्ड होकर ट्रेड करेंगे। जिस डायरेक्शन में मार्केट हमको देखने को मिलता है सिर्फ उसी डायरेक्शन में हम ट्रेड लेंगे, विदाउट एनी प्री प्लान्ड मैनर पे। बट ये जो दोनों निफ्टी और बैंक निफ्टी राउंड लेवल पे, ये राउंड लेवल को हमको बारीकी से ध्यान देना होगा। इन चीजों को ध्यान में रखिएगा। अब आगे हम चेक करते हैं कि हमारा पोस्ट मार्केट की डेटा क्या इंडिकेट कर रही है। सो पोस्ट मार्केट की डेटा की अगर मैं बात करूं तो हमारा पोस्ट मार्केट जो है वो ओवरऑल कहीं ना कहीं फिन निफ्टी की कल एक्सपायरी है, जिसकी वजह से मार्केट में जो हमारे एफ हैं ये कहीं ना कहीं थोड़े से तेज जाते हुए नजर आ रहे हैं। तो मोस्ट प्रोबेबली ये जो तेजी के नंबर्स दिख रहे हैं एफआईएस के, एज वेल एज जो रिटेल है, ये मार्केट में बेरिश डायरेक्शन में शिफ्ट हो रहे हैं। तो स्मार्ट मनी अभी बुलिश डायरेक्शन में शिफ्ट होती हुई नजर आ रही है। एट द सेम टाइम जो रिटेल पार्टिसिपेशन है ये बेरिश डायरेक्शन में शिफ्ट होता हुआ नजर। तो ये नंबर्स को ध्यान में रखिएगा। हो सकता है कि ये जो एफआईज ने बाइंग दिखाई हुई है, ये हो सकता है कि कहीं ना कहीं फिन निफ्टी की एक्सपायरी के चलते ये तेजी देखने को मिल सकती है, और शायद कल की डेट में फिर से ये अनवाइंडिंग देखने को मिले और फिर से एफआईज जो है ये बेरिश जाते हुए देखने को नजर आएंगे। ठीक है। तो ये समरी की डेटा से हमको क्लियर कट नजर आ रहा है कि स्मार्ट मनी जो है वो बुलिश डायरेक्शन में शिफ्ट हो रही है। एट द सेम टाइम जो रिटेलर्स हैं, सी इस जगह पर भी अगर प्रोपराइटर की बात करूं तो प्रोपराइटर कहीं ना कहीं मिक्स टू मिक्स ही नजर आ रहे हैं। तो कंफ्यूजन वाला सिनारियो है। बट ओवरऑल जो एफ हैं ये हमको बुलिश जाते हुए नजर आ रहे हैं। तो इट माइट पॉसिबल कि ये जो नंबर्स हैं वो फिन निफ्टी के नंबर हो गए। ठीक है। अब आते हैं नेट पोजीशन की डेटा में, जो कि हमारे फाइनल नंबर हैं। और हमारे ऑप्शन चेन की जो लेवल्स हैं, ये लेवल्स हम टेलीग्राम चैनल पे शेयर कर देंगे। तो मेक श्योर कि आप टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन करें लेटेस्ट मार्केट अपडेट्स के लिए। ओपन इंटरेस्ट वाइट जो भी हमारे पास अपडेट्स होते हैं वो हम प्रोवाइड करते हैं। तो जो नेट पोजीशन की डेटा है, इस डेटा पे हम एनालाइज करते हैं कि इस डायरेक्शन में हमको क्या देखने को मिल रहा है और किस पार्टिसिपेंट के पास कौन सी पोजीशन खड़ी हुई है। सो एक दिन पहले की अगर मैं बात करूं तो इंडेक्स फ्यूचर पे कहीं ना कहीं रिटेलर्स के डायरेक्शन रिड्यूस होता हुआ नजर आ रहा है। कल इनके पास 1,36,000 कॉन्ट्रैक्ट थे, अब इनके पास रह गए 97,000 कॉन्ट्रैक्ट। तो कहीं ना कहीं बुलिश डायरेक्शन, बुलिश पोजीशंस को रिड्यूस करते हुए नजर आ रहे हैं। एट द सेम टाइम जो हमारे एफ हैं, इनके पास कल की डेट में 1,83,000 कॉन्ट्रैक्ट्स अवेलेबल थे, और अब इनके पास रह गए हैं 1,40,000 46,000 कॉन्ट्रैक्ट। तो कहीं ना कहीं ये स्लाइटली 27 to 37,000 कॉन्ट्रैक्ट रिड्यूस करते हुए नजर आ रहे हैं। बट अभी भी ये अपनी बेयरिश पोजीशन में ही बने हुए हैं। जब ये नंबर्स 1 लाख के बिलो जाएगा तब हम मार्केट में सोचेंगे कि हो सकता है कि जो स्मार्ट मनी है वो अपनी पोजीशन को शिफ्ट करते हुए दिख रहे हैं। ठीक है। देन अगर मैं एफ प्रोपराइटर की बात करूं तो प्रोपराइटर एज इट इज बने हुए हैं, कोई मेजर चेंजेस देखने को नहीं मिल रहा है। ठीक है। देन इंडेक्स कॉल की अगर मैं बात करूं तो इंडेक्स कॉल में कल की डेट में जो रिटेलर्स के पास थे वो 78,000 कॉन्ट्रैक्ट्स अवेलेबल थे, और ये बुलिश पोजीशंस को अब पूरा रिड्यूस करते हुए नजर आ रहा है, और अब इनके पास एक नॉमिनल क्वांटिटी शॉर्ट पोजीशंस रखी हुई है। तो हो सकता है कि ये फिन निफ्टी की पोजीशंस को आज इन्होंने अपनी इनिशिएट किया होगा, जिसकी वजह से ये बुलिश जो ट्रेड्स हैं ये सारे वाइंड अप होते हुए दिख रहे हैं। ठीक है। देन अगर मैं एफ की बात करूं तो एफ की कल की डेट में मार्केट में 1,69,000 कॉन्ट्रैक्ट्स बुलिश पोजीशन थी, और अब डायरेक्टली इन्होंने अपनी 1.5 लाख कॉन्ट्रैक्ट्स इंक्रीज करके अब इनके पास 3 लाख कॉन्ट्रैक्ट बुलिश डायरेक्शन में हो गए। तो कहीं ना कहीं एफ जो है वो वो इंडेक्स कॉल पे अपनी पोजीशन को इंक्रीज करते हुए नजर आ रहे हैं। और आगे चल के देखते हैं कि प्रोपराइटर किस डायरेक्शन में दिख रहे हैं। तो प्रोपराइटर के पास कल की डेट में 1,48,000 कॉन्ट्रैक्ट्स इंडेक्स कॉल शॉर्ट थी, यानी कि बेरिश पोजीशन थी, और अब इनके पास वो पोजीशन बढ़ के हो गई है 3 लाख। ठीक है। तो प्रोपराइटर कहीं ना कहीं अपनी पोजीशन इंक्रीज कर दिए हैं, बेरिश पोजीशन। एट द सेम टाइम जो एफ हैं ये कहीं ना कहीं अपनी बुलिश पोजीशन को इंक्रीज करते हुए नजर आ रहे हैं। तो ये जो हमको एक कॉन्फ्लिक्ट देखने को मिल रहा है प्रोपराइटर और एफ के बीच में, तो ये डेफिनेटली मैं बोल सकता हूँ कि कहीं ना कहीं ये एफ के नंबर हैं या फिन निफ्टी के नंबर हैं, जो कि इस डायरेक्शन में हमको देखने को मिल रहा है, अपोजिट डायरेक्शन में देखने को मिल रहा है। ठीक है। देन आते हैं इंडेक्स पुट में।
तो इंडेक्स पुट की अगर मैं बात करूं, तो इस इंडेक्स पुट में अभी भी रिटेलर्स जो हैं ये बुलिश बने हुए हैं। अप्रोक्सीमेट इन्होंने अपनी 50,000 कॉन्ट्रैक्ट रिड्यूस किया, बट ये नंबर्स अभी भी डेंजर नंबर के ऊपर हैं, डेंजर मार्क के ऊपर हैं, 4,16,000 कॉन्ट्रैक्ट्स। और अगर मैं बात करूं एफआईज की, तो एफआईज की 4,59,000 कॉन्ट्रैक्ट बेरिज पोजीशन थी, और अब ये पोजीशन कहीं ना कहीं 30-40,000 कॉन्ट्रैक्ट इंक्रीज होती हुई नजर आ रही है। एट द सेम टाइम अगर मैं प्रोप्राइटर की बात करूं, तो प्रोप्राइटर की जो बुलिश पोजीशन थी, 17,000 कॉन्ट्रैक्ट इनके पास इंडेक्स पुट शॉर्ट अवेलेबल थे, और अब ये पोजीशन बढ़ के हो गए 1,06,000 कॉन्ट्रैक्ट्स। ठीक है। देन फ्यूचर के नंबर्स में ऐसा कोई मेजर चेंजेस देखने को नहीं मिला है, तो ध्यान रखिएगा अभी भी डेटा जो है वो मिक्स टू साइडवेज है, या हो सकता है मार्केट में एक्यूमुलेशन चालू हो, बट फ्यूचर्स में भी हमको कोई ऐसा मेजर इंप्रूवमेंट देखने को नहीं मिला। बैंक निफ्टी में 3% का लॉन्ग बिल्डअप, एट द सेम टाइम निफ्टी में 0.44% का लॉन्ग बिल्डअप डेटा देखने को मिल रहा है। तो ये नंबर्स को ध्यान में रखिएगा, और ट्रेड कम कीजिए, बिकॉज फिन निफ्टी की एक्सपायरी भी है और हमारे पास वीक ऑफ भी है, ऑप्शन सेलर ज्यादा एक्टिव रहेंगे अभी आने वाले 2-3 दिनों के मार्केट में। तो मेक श्योर कि आप अपनी कैपिटल को प्रिजर्व करके रखिए, और कल फिर मुलाकात करते हैं। ऑल द वेरी बेस्ट। और दोस्तों, अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।